हेलो एवरीबॉडी। ये नेक्स्ट वीडियो है आपका राइटिंग स्किल्स के लिए, जो कि पिछले 3 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। कम्युनिकेशन, फिर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला है जो राइटिंग स्किल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कहने का मतलब जब लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब जान चुके हैं या फिर जानते हैं, इन सब से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, आप कहाँ पे कैसे लिखते हो, जैसे कि कैपिटलाइजेशन कहाँ यूज होना चाहिए, कैपिटल लेटर कहाँ यूज होना चाहिए, स्मॉल लेटर कहाँ यूज होना चाहिए, कॉमा कहाँ यूज होना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ यूज होना चाहिए। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि इस तरह का जो कहाँ आपका राइटिंग कंसेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कह रहे हैं क्या, चलिए देखते हैं राइटिंग स्किल्स को। ठीक है, राइटिंग स्किल्स जिसमें क्या पढ़ना हम लोग को मेनली पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ठीक है, तो कहता है when we talk or write in English, we use sentence to express ourselves. Sentence is important. Sentence are important because if you do not clearly write sentence, then the meaning of the same cannot institute clearly. कह रहा है क्या, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि अगर जो हम लोग लिखते सही नहीं है तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को पता है ना सेंटेंस क्या है। दैट शुड गिव अ प्रॉपर सेंस। अगर सेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सेंटेंस नहीं कह सकते, वो उसको रिटन फॉर्म में भी एयर हो जाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, जैसे राजू गोज टू स्कूल। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। तो कह रहा है क्या, जहाँ पे सेंटेंस होता है वो क्या कर रहा है, क्या एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, और दैट इज नोन एज सेंटेंस। वेयर एज, जबकि जहाँ पे कंप्लीट सेंस फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, जैसे कि राजू गोज, दैट इज क्या, फ्रेज। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद होगा आपको, या फिर नहीं भी है तो देख सकते हैं आप। सेंटेंस कहता है क्या कि कंप्लीट सेंस निकलता है ना, लेकिन फ्रेज क्या है कि वहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस की बात करें तो राजू गोज टू स्कूल, और फ्रेज की बात करें तो राजू गोज, है ना। अब कह रहा है क्या, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लामेशन। मतलब क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लामेशन, these three words uses at the end of sentence। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लामेशन। अब पहला, ये आप लोगों को पहले से पता है, जो कि हम लोग जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो एक कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करने का एक बेहतर फार्मूला यहाँ बताया गया है कि आप मिनट्स को याद रखें। ठीक है, जहाँ भी मिनट्स मिले आपको वहाँ पे कैप्सुलाइजेशन मतलब कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। अब आखिर में मिनट्स क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं मिनट का टेबल। तो कहता है क्या कि यहाँ पे मिनट मतलब मंथ। ठीक है, फिर लेटर, फिर नेम, फिर टाइटल और स्टार्टिंग। तो ये सब क्या कह रहा है, आपका एग्जाम्पल हो गया उसका। ठीक है, जहाँ पे आप कैप्सुलाइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप प्लेस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है मंथ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं या लेटर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नेम में क्या होता है, टाइटल में क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो इस तरह जहाँ भी वर्ड होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम लोग मिनट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब क्या हो गया, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये। ठीक है, तो इस तरह को चलिए देखते हैं। फुल स्टॉप कहाँ होता है, जहाँ पे सेंटेंस हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसी स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं, वो कॉमा के लिए क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज एक्सक्लेमेशन इज फॉर एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ठीक है, यू आर लेट, जहाँ पे सरप्राइजिंग हो, तो इस तरह के सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है, ये किसी के बिलोंग्स को शो करता है। ठीक है, ये उसका है, ये उसका है, राम्स का, दिव्याज पेन, इस तरह के सेंटेंस को स्ट्रॉफी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा आसान है, आप सिंपली इसको बस एक बार देख लो तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा।
और मैं तो कहूँगा कि ये पूरा जो बुक है 402 ये आपके लिए बहुत ही आसान है, बस एक बार सेल्फ रीडिंग की ज़रूरत है और एक बार थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, तो ये कंप्लीट आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो और नोट्स बनाना भी आसान होगा। तो अगला जो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम लोग के यहाँ पे क्या देखना है वो है पहला नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब अगर सबको डिफाइन करने की बात हो तो ये आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि नाउन क्या है, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स है। जब प्रोनाउन क्या है, विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड्स, और एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो क्वालिफाइज मतलब उसको एडजेक्टिव, उसी विशेषता को क्वालिफाई करने का काम करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव हो जाता है, सॉरी एडवर्ब हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर के जो टॉपिक हैं मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसको हम लोग देखा जा सकता है। फिर आगे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबको डिफाइन कर दिया गया है कि वो है क्या, तो इसको आप जब भी नोट्स बनाएं तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले ये टॉपिक का एक नोट ज़रूर बना लें, ठीक है, तो जिससे कि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और आप अगर भूल भी जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे आप पढ़ रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो यहाँ तक तो था क्या, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, उसके बाद भी कुछ बच जाते हैं, दैट इज नोन एज द सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप। फॉर एग्जांपल आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो मेन वर्ब हैं या मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको मदद करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ क्या है, इंटरजेक्शन का यूज़ क्या है और प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है। तो ये आपके इंग्लिश ग्रामर से बिलोंग करता है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, और बिल्कुल नहीं भी जानते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर द सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर दे, क्या क्या है वे सब, फिर मिंट का मतलब क्या होता है, और फिर जो आपका एक्सरसाइज है आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। उसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सारा एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरह से बना सकते हो, क्योंकि वैसा कुछ टफ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस और फिगर जो दिया हुआ है उस वीडियो को देख करके हम लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे।